ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज होती जा रही है। तेहरान पर इजरायल ने एक और अटैक किया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी सैनिकों को निशाना बनाया। इसका वीडियो सामने आया। इजरायल का कहना है कि ईरान पर हफ्तों तक हमले होते रहेंगे, अभी जमीनी सेना की जरूरत नहीं है। ताबड़तोड़ हमले से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने की ठान ली है और इस बार युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर अभी फिर बड़ा अटैक किया। ईरान के 2 शहरों पर अमेरिका ने हमला किया। तेहरान और सिराज शहर पर बम गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन की मदद से बम गिराए गए। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग तेज हो गई है। इसी बीच अमेरिका और इजरायल को लेकर IRGC का बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि हम दुश्मन पर हमले के पहले चरण के अंतिम दौर में हैं। IRGC आगे कहा कि अगला हमला बहुत बड़ा होगा। भारी और घातक मिसाइलों से दुश्मन पर हमला करेंगे। दुश्मन को जीतने का एक भी मौका नहीं देंगे। ईरान को लेकर इजरायल के PM नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान नई साइट्स और अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था, जिससे अगले कुछ महीनों में उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और एटॉमिक बम प्रोग्राम इम्यून हो जाता। तब ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सेफ हो जाता। इसीलिए अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर फ्यूचर में कभी भी नहीं लिया जा पाता। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी प्रायोजक करार दिया और कहा कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल क्षमता को बुरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारे पास हथियारों का असीमित भंडार है और हम अनंत काल तक युद्ध लड़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब US विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोहराया कि अमेरिका की तरफ से भीषण हमला होना अभी बाकी है। ईरान में हमलों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि अगला फेज और घातक होगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका को ये यकीन है कि ईरान के लोग इस सरकार को उखाड़कर फेंक सकते हैं और अपने देश के लिए नया भविष्य तय कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई है। सऊदी अरब की रास तनुरा तेल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। हमले में तेल रिफाइनरी पूरी तरह तबाह हो गया है। हमले की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक के बाद रिफाइनरी धुआं हो गई। ईरान ने UAE को एक बार फिर निशाना बनाया। ईरान ने दुबई में US मिलिट्री ठिकाने पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से दुबई में उस बिल्डिंग पर हमला किया जहां अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले सऊदी में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया, जहां पर हमले के बाद आग लगने की खबर आई। हालांकि रिपोर्ट से पता चला कि एम्बेसी हमले के वक्त खाली थी। ईरान ने बहरीन पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया। बहरीन में US नेवी की 5वीं फ्लीट का निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले से अलर्ट US नेवी ने कई ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में मार गिराया। ईरान के हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। हमला उस समय हुआ जब मनामा शहर के मैरीटाइम फैसिलिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे थे। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच कतर का बड़ा बयान सामने आया। कतर ने ईरान के ज्यादातर हमलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। कतर की ओर से कहा गया कि अब तक 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया है। साथ ही 39 में से 24 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। कल ईरान के साथ साथ उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। IDF ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक कर रेडियो स्टेशन को उड़ा दिया। हमले के बाद इमारत से धुएं का गुबार उठा दिखाई दिया। उधर इजरायली फोर्स ने ईरान के 500 साल पुराने महल पर भी टारगेट किया। IDF ने गोलिस्तान पैलेस पर मिसाइल अटैक किया। इसके साथ ही ईरान के पुराने संसद भवन के पास भी मिसाइल दागे गए। अमेरिका ईरान जंग के बीच PM मोदी भी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर मिशन मोड में है। PM मोदी ने पिछले 48 घंटों में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। PM मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। साथ ही UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बात की। PM मोदी ने इसके अलावा बहरीन के किंग हम बिन अल खलीफा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी फोन पर बात की। कतर में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीय समुदाय के लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वो कतर के अधिकारियों द्वारा ऑफिशियल चैनल्स की खबरों और गाइडलाइंस को फॉलो करें। साथ ही ये भी कहा गया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया कि कतर का एयरस्पेस बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो एयरपोर्ट पर ना जाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए अपनी अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। खामनेई की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर में हुए प्रदर्शन के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां लागू हैं। सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज भी बंद है। श्रीनगर में आम लोगों की गाड़ियों पर भी रोक है। सड़कों पर पुलिस और CRPF जवानों का पहरा है। लाल चौक पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग न हो। इस्राएली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर सवाल खड़े होते हैं।
उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं लेता तो गलत संदेश जाता है। उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में दावेदारी को लेकर मचे घमासान के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार की देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की। खबर है कि बैठक में कुशवाहा की पार्टी की बीजेपी में विलय पर भी चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि विलय के मुद्दे को बीजेपी ने फिलहाल टाल दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। जेडीयू नेता और सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो वही मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार के प्रवेश पर औपचारिक घोषणा कर दी गई है और चुनाव से पहले ही लोगों की ये मांग थी। अशोक चौधरी ने कहा कि ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहित सोलंकी बताया जा रहा है। हमले के वक्त रोहित स्कूटी पर सवार था और उसके पास पिस्टल भी थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी रोहित गोदारा के लिए काम करता है। फिलहाल पुलिस को बाकी 2 शूटर्स की तलाश जारी है।